हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना? जैसा कि जानते हैं कि एग्जाम बहुत ही नजदीक है और एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स उठाने की मौका एक ही चीज देता है, वो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। हो सके तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखा जाए कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि मानव नेत्र का मुख्य कार्य क्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि मानव नेत्र का मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पसंद भी क्वेश्चन है। तो बोला गया यहाँ पे ये सुनना। आंख क्या सुन सकता है? बिल्कुल नहीं सुनता है। देख सकता है? सूंघना या बोलना? तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा कि आप जानते हैं कि आंख एक ही चीज काम कर सकता है, केवल देखना का कार्य कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? केवल क्या करेगा? देखने के कार्य कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। ये सबसे आसान क्वेश्चन है और जब आप चैप्टर पढ़ते होंगे इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको रटे या ना, आप आसान से समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका यहाँ पे कि मानव नेत्र, यहाँ पे बोला गया है कि मानव नेत्र में कौन सा भाग प्रकाश को प्रवेश, है ना, कराता है। यानी कि आंख का कौन सा ऐसा भाग है जो प्रकाश को क्या होता है कि अंदर जाने देता है, जिससे क्या होता है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है और इस सब के बारे में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए, थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को और आप जाके देख लीजिए ह्यूमन आई क्या होता है, ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मानव नेत्र में कौन सा भाग प्रकाश का, प्रकाश को क्या करता है, प्रवेश कराता है, तो यहाँ पे बोला गया है रेटिना, पुतली, कॉर्निया और लेंस बोला गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो होगा आपका आंसर जो होगा यहाँ पे होगा कॉर्निया। आंख के सबसे ऊपरी जो परत होती है वो कॉर्निया होता है और कॉर्निया से क्या होता है, प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से समझिए कि पुतली का बोला गया यहाँ पे पुतली का आकार नियंत्रित करता है। यानी कि पुतली जो होता है वो कभी फैलता है और कभी सिकुड़ता है, उसको नियंत्रित करता है कौन? यहाँ पे बोला गया तो नियंत्रित कौन करता है? तो ऑप्शन बोला गया यहाँ पे रेटिना, आइरिस बोला गया, लेंस बोला गया, बोला गया ऑप्टिक नर्व्स के बारे में। तो रेटिना करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रतिबिंब बनता है। लेंस करेगा कि नहीं करेगा, है ना? ऑप्टिक नर्व करेगा नहीं करेगा? ऑप्शन में आपका हो जाएगा यहाँ पे आइरिस। 3 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा आइरिस जैसे सिकुड़ता है वैसे फैलता है, उसी प्रकार से सिंपल सी बात है उत्तल सॉरी पुतली भी जो होती है उसी तरह से कार्य करती है। ऑप्शन आपका 3 का हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है नेत्र लेंस। ध्यान से समझिएगा नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है। बोला गया है कि नेत्र लेंस जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो आपको पता है कि लेंस किस प्रकार का होता है। ऑप्शन में बोला गया यहाँ पे उत्तल बोला गया, अवतल बोला गया, समतल बोला गया या बेलनाकार बोला गया। तो आप जानते हैं कि नेत्र लेंस की बात बोलेगा तो वो एक ही होगा, क्या होगा? उत्तल का होगा, ठीक है ना? ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 का ए हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेटिना पे क्या बनता है, ध्यान से समझिए। तो आपको भी जस्ट बताएं कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनती है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनती तो है लेकिन क्या बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे बोला गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा क्या होता है कि वास्तविक बनता है, समझ गए? यानी कि प्रतिबिंब जो होता है वो वहां पे क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब वहां पे बनता है, ठीक है ना? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नेत्र का, बोला गया नेत्र का कौन सा भाग है रंग पहचानता है। इनके नेत्र का, आंख का ऐसा कौन सा भाग है जो रंग को पहचानता है? ऑप्शन में बोला गया दंडिका, बोला गया शंकु कोशिका, पुतली और आइरिस। आइरिस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, रंगों का नियंत्रित करता है ना, किसी में प्रकाश को जब अंदर में जाता है तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है। पुतली भी नहीं होगा, दंडिका की बात करें ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका 6 का हो जाएगा शंकु कोशिका हो जाएगा। क्या होगा? 6 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की बात बोला है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? इंग्लिश में दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष को यहाँ पे क्या कहते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे आपको बोला गया है कि मायोपिया, ऑप्शन बोला गया हाइपरमेट्रोपिया, है ना, उसके बाद प्रेस बायोपिया, उसके बाद बोला गया इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो मायोपिया कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा ऑप्शन 7 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मायोपिया में, ठीक है ना, ध्यान से समझिए कि मायोपिया में व्यक्ति किसे नहीं देख सकता है। पास की वस्तु को बोला गया है, दूर की वस्तु को बोला गया है, दोनों बोला गया, कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मायोपिया की अगर बात बोलेगा तो व्यक्ति क्या करेगा कि दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। क्या करेगा? दूर की वस्तु को क्या होगा, नहीं देख सकता। मायोपिया में क्या करेगा, दूर की वस्तु को देख पाएगा नहीं। तो 8 का आंसर जो होगा आपका यहाँ पे याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मायोपिया को ठीक किया जाता है
किस लेंस की बात हो रहा है कि मायोपिया जो होता है, निकट दृष्टि जो होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? बोला गया उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, है ना, बेलनाकार लेंस की, समतल लेंस की। तो याद रखिएगा, जब भी हम बोलते हैं कि निकट वस्तु की को किससे ठीक किया जा सकता है, तो याद रखिएगा वो एक ही होगा, आपका क्या होगा? अवतल लेंस से। क्या होगा? अवतल लेंस से, यानी कि ऑप्शन आपका 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में बात आई? आंख के बारे में अच्छी तरह से आप जानिएगा तो ये सब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये है ही कुछ नहीं, ठीक है ना, आपके लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बोला गया है कि दूरदृष्टि दोष, है ना, दोष कहलाता है, क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष की बात बोला गया कि उसको मायोपिया कहिएगा। यहाँ पे बोला गया है मायोपिया, बोला गया है ना, प्रेस बायोपिया बोला गया, यहाँ पे बोला गया हाइपरमेट्रोपिया बोला गया, उसके बाद अस्टिग्मेटिस बोला गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा कि मायोपिया होगा, निकट दृष्टि दोष की बात हो रहा है तो ये होगा नहीं। प्रेस बायोप की बात बोले तो आप जरा दृष्टि के बारे में सोचते होंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 10 का हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। 10 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु, पास की वस्तु, दोनों बोला गया है या कोई नहीं, है ना। तो आप जानते हैं कि दूर की वस्तु को आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, या पास की वस्तु, या दोनों, कोई नहीं। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि निकट दृष्टि दोष को यानी कि क्या बोला जाता है? मायोपिया बोला जाता है, जिसमें क्या कर सकते हैं? निकट की वस्तु को देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब हाइपरमेट्रिया का मतलब होता है दूरदृष्टि, तो दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बोला गया कि दूर की वस्तु, पास की वस्तु, इन दोनों में से कोई नहीं बताएगी। ऑप्शन आपका क्या होगा ना, याद रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि पास की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे बोला गया है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है ना, किससे किया जाता है? कौन से लेंस है जिसके कारण क्या होगा कि दूरदृष्टि दोष उसको ठीक कर सकता है? कौन से ऐसे लेंस है? बोला गया यहाँ पे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, दर्पण। दर्पण की बात करोगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये कोई ठीक नहीं करने वाला है ना, इसमें लेंस में, चश्मा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे बोला गया कि समतल लेंस की बात बोला गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बोला गया अवतल लेंस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में आपका होगा दूरदृष्टि के लिए होगा वहां पे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 12 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन आपको कि वृद्धावस्था में होने वाला दोष होता है, यानी कि जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो उनके आंख में क्या दोष होता है? ऐसा कौन सा दोष होता है जिसके कारण उनको दिक्कत कितनाइयां झेलनी पड़ती है? तो यहाँ पे बोला गया है मायोपिया, यानी कि सिंपल सी बात बोला गया है निकट दृष्टि दोष। क्या बोला गया? निकट दृष्टि दोष के बारे में बोला गया ना। दृष्टि दोष की अगर बात करें तो निकट दृष्टि की बात बोला गया है, सॉरी, यहाँ पे बोला गया निकट दृष्टि दोष। समझ में बात आ रहा है? निकट दृष्टि दोष की अगर बात करा जाए यहाँ पे, तो ये आपको पता होगा, दृष्टि दोष की अगर बात करें तो ये होता है मायोपिया बराबर निकट दृष्टि दोष। आप इसको समझते हैं, इसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। और इसको हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं, है ना, दूर दृष्टि दोष। समझ में बात आ रही है? यानी कि जरा, दूर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें से आपको पूछा गया है कि वृद्धावस्था में होने वाला दोष कौन सा है। आप ऐसे भी जानते होंगे क्या होता है जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन आपका याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा? प्रेस बायोपिया हो जाएगा, यानी कि 13 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि प्रेस बायोपिया किस कारण होता है। जब व्यक्ति क्या होता है कि बुढ़ा जाता है ना, उम्र दराज हो जाते हैं, तो उनकी आंख की एक चीज होती है, लचीलापन जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है, ठीक ना। और वो खत्म होने के कारण वो तो ना तो यह प्रसिकुड़ता है, ना तो फैल लेता है, और न फैलने के कारण क्या होता है? वो देख नहीं पाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका बोला गया है कि लेंस की मोटाई, ऑप्शन बोला गया लेंस की लचक कम हो जाना, है ना, उसके बाद बोला गया रेटिना खराब होना या पुतली बंद होना। ऑप्शन आपका याद रखिएगा कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेंस की जो लचक होती है ना, वो क्या हो जाती है? लचीलापन जो होता है वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण वृद्धावस्था में उनको देखने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, याद रखिएगा कि दृष्टि की बात बोला गया है। दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ना, देखने की जो न्यूनतम दूरी है, मनुष्य की बताए, मनुष्य की देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन में बोला गया 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग को देखने की दूरी जो होती है वो लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। उससे ज्यादा दिखेगा तो आपको धुंधला दिखेगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सामान्य नेत्र, यानी कि सामान्य नेत्र के बारे में समझते हो, जैसे कि हम लोग हैं, जैसे अच्छी तरह से देख पाते होंगे, तो सामान्य नेत्र की बात बोल रहा है। याद रखिएगा कि दूरी दृष्टि सीमा है, यानी कि एक सामान्य आंख की जो दृष्टि सीमा की बात बोले कितना है, बहुत कितना देख सकता है। बोला गया कि 1 मीटर,
10 मीटर, 100 मीटर, इसमें से कितना? ऑप्शन होगा आपका सी होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे तो क्या अनंत तक देखेंगे, हमको कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है, कभी दिक्कत होगा भी नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कि अनंत तक देख पाते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा 15, 16, 16 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश, बोला गया सूर्य का प्रकाश किस रंग का मिश्रण है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश किस रंग का मिश्रण है। तो आपको पता होगा कि वन विषय में पढ़े होंगे या इंद्रधनुष पढ़े होंगे, वहां पे भी इन चीजों के बारे में आपको जिक्र किया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश की बात बोल रहा है, यहाँ पे प्रकाश की बात बोला, किस रंग का मिश्रण है, लाल बताया गया, नीला बोला गया, सफेद बोला गया, पीला बोला गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, सफेद रंग का यहाँ पे क्या है, मिश्रण है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, सफेद रंग का मिश्रण है। समझ में बात आ रही है, सफेद रंग का मिश्रण होगा सूर्य का प्रकाश, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रिज्म, याद रखिएगा बोला गया कि प्रिज्म किसका उदाहरण है ना। अपवर्तन का बोला गया है, परावर्तन का बोला गया है ना, विवर्तन का बोला गया, या यहाँ पे बोला गया विकर्ण। विकर्ण होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। विवर्तन होगा कि बिल्कुल नहीं होगा। परावर्तन होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पे हो जाएगा अपवर्तन का, यहाँ पे इसका उदाहरण है ना। प्रिज्म क्या है, प्रकाश के अपवर्तन में आपको यहाँ पे बताया होगा कि प्रिज्म क्या होता है, उसके आधार क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताए होंगे। तो 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि श्वेत प्रकाश, याद रखिएगा बोला गया कि श्वेत प्रकाश कि विक्षेपण में कितने है ना रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पर बोला गया 5 रंग बोला गया, 6 रंग बोला गया, 7, उसके बाद 8 बोला गया। तो समझिएगा विक्षेपण का अर्थ क्या होता है ना, विक्षेपण का अर्थ होता है कि बट जाना, है ना। याद रखिएगा, है ना, बट जाएगा। वो बटना क्या होता है, क्या विभक्त होना, क्या होता है, विभक्त होना। तो आप समझते हैं कि ये कितने रंगों में विभक्त होता है। आपको पता होगा कि ये हमेशा क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। और आपको पता होगा बैजानी पिनारा, है ना, आपको पता होगा कि बैजानी पिलाना क्या होता है। जब आप इंद्रधनुष के बारे में पढ़े होंगे या वर्ण विषय में पढ़े होंगे तो वहां पे ये सारी चीज आपको बता दिया होगा, ठीक है ना। समझ में बात आई। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 7 होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विबग्योर में पहला रंग होता है। विबग्योर यानी कि बैजानी पिलाना की बात बोला, ध्यान से समझते हैं। बैजानी पिनाला, ठीक ना, बैजानी पिनाला, पिनाला, ध्यान से समझते, पिनाला। अब एक बात बताइए, पिनाला, ठीक, ध्यान से समझते। बहुत से क्या होगा आपको पता है, बैगनी होगा, है ना, क्या होता है, बैगनी। बैजा जा से क्या होगा आपका, जामुनी, क्या होता है, जामुनी। उसके बाद क्या होगा, नी से नीला होगा, नीला। उसके बाद क्या होगा, ह से क्या होगा, हरा। उसके बाद पी से क्या होगा आपका यहाँ पे पीला होगा। ना से क्या होगा, आपको पता है कि ना रंगी होती है। और लौ से क्या होता है, यहाँ पे लाल होता है। तो आपको पता है इसमें से बोला गया है कि आपका पहला रंग कौन सा होता है। तो पहला, है ना, उसके बाद दूसरा, यहाँ पे तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा और सतमा, कुछ इस प्रकार से आपको लग रहा होगा ना। याद रखिएगा कि आपका जो पहला रंग की बात बोलेगा तो याद हमेशा रखिएगा वो क्या होता है, लाल होता है। तो विबग्योर में जो सबसे पहला जो रंग होता है वो लाल होता है। तो 20 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंद्रधनुष, क्या बोला गया, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे कि ये बनता कैसा है ना, बनने का कारण क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे बताइएगा, परावर्तन की बात बोल रहा है, अपवर्तन की बात बोल रहा है, विवर्तन की बात बोला, और यहाँ पे दोनों बात बोला गया, परावर्तन और क्या बोला गया, अपवर्तन, ये दोनों बोला है। तो क्या लग रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, अपवर्तन है कि परावर्तन है। तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आपसे बताना होगा कि 21 का ऑप्शन यहाँ पे क्या बोलता है। तो आपने यहाँ पे समझते होंगे कि परावर्तन से भी क्या होता है, प्रकाश परावर्तित होता है, और अपवर्तन से भी होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दोनों भी हो जाएगा। क्या होगा, दोनों हो सकता है कि अपरावर्तन भी होगा और अपवर्तन भी होगा। तो 21 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा 21 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाल रंग, समझ में बात आ रही है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, है ना, बोला जाता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग जो दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, कैसा होता है, वो पूछ रहा है आपसे। तो सबसे कम बोला गया, सबसे अधिक बोला गया, समान बोला गया, शून्य होता है। तो ये देखिए तरंग दैर्घ्य की बात बोलेगा ना, अब याद रखना है आपको, तरंग दैर्घ्य की बात बोलेगा ना तो याद रखिएगा वो सबसे अधिक होता है। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। हो सकता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि वीवीआई क्वेश्चन है आपका, हो सकता है कि पूछ दे, ज्यादातर चांस है कि पूछ दे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आगा, बोला गया कि नीले रंग, यहाँ पे क्या बोला गया, नीले रंग का तरंग दैर्घ्य होता है।
तो ध्यान से समझिएगा, जैसे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, तो यहाँ पे बोला गया नीले रंग की बोला गया तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो लाल का अधिक होता है तो नीला का क्या होगा, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे यहाँ पे बोला गया कम होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, नीला सबसे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, तो इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आकाश नीला क्यों दिखता है, आकाश नीला क्यों दिखता है। समझते हैं कि ऑप्शन में क्या है आपका, परिकीर्णन दिया होगा, परावर्तन दिया होगा, विवर्तन दिया होगा या अपवर्तन। इसमें पूछा है कि आकाश का नीला होने का दिखाई का कारण क्या होगा, इसमें पूछा है। तो परावर्तन होगा, नहीं होगा, परिकीर्णन होगा, नहीं होगा, विवर्तन होगा या अपवर्तन होगा। ऑप्शन में याद रखिएगा परिकीर्णन ही होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परिकीर्णन ही होगा। ठीक ना, याद रखिएगा परिकीर्णन के कारण ही आप आकाश को क्या देखते होगे, तो नीला दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है ना। तो सिंपल सी ऑप्शन बोला गया अपवर्तन, है ना। क्या होगा, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है कि परिकीर्णन के कारण, कि परावर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। तो याद रखिएगा ये भी क्या होता है कि परिकीर्णन के कारण ही यहाँ पर दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल परिकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि टिंडल प्रभाव पूछा गया यहाँ पे कि टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है ना। लगातार यही क्वेश्चन आ रहा है, हो सके इसमें से कोनो एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, तो परावर्तन, परिकीर्णन, विकिरण और अपवर्तन। याद रखिएगा इसका भी आंसर जो हो जाए आपका परिकीर्णन भी हो जाएगा। टिंडल प्रभाव भी क्या होता है, परिकीर्णन से संबंधित है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परिकीर्णन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि कोहरे में, है ना, बोला गया कि कोहरे आप समझते होंगे, कोहरे में हेडलाइट पीला क्यों होती है। आप समझते हैं कि कोहरे यानी कि कोहरे में तो कुहासा की बात बोला है कि हेडलाइट पीला क्यों होती है। इसमें बोला गया कि अधिक परावर्तन, कम परिकीर्णन, अधिक प्रवर्तन और कम विवर्तन। इसमें से आंसर क्या होगा, है ना, जल्दी बता सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें से आंसर क्या होगा, अधिक परावर्तन होगा, कम परिवर्तन होगा, परिकीर्णन होगा, अधिक अपवर्तन होगा या कम विवर्तन होगा। आप समझते हैं कि विवर्तन की बात बोला गया, ये होगा क्या, ये नहीं होगा। अधिक अपवर्तन की बात बोला, ये भी होगा क्या, ये भी हमको लग रहा है कि नहीं होगा। अधिक अपवर्तन की बात है कि वहां पे प्रकाश ज्यादा विचलित होगी, ठीक है ना, लेकिन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 27 का बी हो जाएगा। याद रखिएगा कम परिकीर्णन के कारण क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है, कम परिकीर्णन के कारण क्या होता है, कोहरे में हेडलाइट का पीला दिखना दिया जाता है, मतलब ऐसा समझते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कम परिकीर्णन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का कार्य है। ऑप्टिक नर्व समझते होंगे, दृक तंत्रिका के बारे में आप समझते होंगे। और तो ऑप्टिक नर्व की बात बोला गया यहाँ पे, तो प्रकाश प्रवेश की बात बोला, कार्य है तो प्रकाश प्रवेश की, है ना, संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाने की, है ना, छवि बनाना या रंग पहचाना, ये होगा नहीं, रंग तो पहचानने का नहीं। आपको लग रहा है ऑप्शन में क्या होगा, रंग ऑप्टिक्स नर्व का कार्य होगा, रंग का पहचाना होगा। 28 का ऑप्शन यहाँ पे बताना है आपको क्या होगा, 28 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा। याद रखिएगा सबसे आसान होगा कि रंग तो पहचानेगा नहीं, क्योंकि ये आप जानते होंगे कि क्षर तंतु और शंकु, शंकु में आप पढ़े होंगे, क्षर तंतु पढ़े होंगे, ठीक है ना, और शंकु के बारे में आप पढ़े होंगे, तो वहां पे आपको पता होगा कि वही जो होती है रंग की पहचान करती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अगला है कि छवि बनाना की बात बोला तो ये रेटिना कर देगा, ये भी नहीं होगा, है ना। प्रकाश प्रवेश करवाने की बात है तो ये कॉर्निया कर देगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बीच में बन रहा है, कौन बन रहा है, तो संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाता है। वो आपको पता है कि वो एक चीज होता है, दृक तंत्रिका क्या होता है, वहां से मस्तिष्क तक पहुंचाता है और बताता है कि वहां पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेटिना पर बोला गया है, यहाँ पे रेटिना पर प्रतिबिंब की बात बोला गया है। तो रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है, तो जस्ट मैंने आपको इसे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि रेटिना पे प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ऑप्शन की बात है, मतलब देख लीजिए कि सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी। आभासी नहीं बनेगा, क्योंकि आभासी का मतलब होगा, आभासी बनेगा तो वहां पे क्या होगा, सीधा होगा। बड़ा बनेगा नहीं, है ना, ऐसे ऑप्शन की बात हो रहा है। उसके बाद बोला है सीधा, तो सीधा भी नहीं होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और मस्तिष्क हमारा क्या करता है, उस प्रतिबिंब को सीधा करके हम लोग को दिखाता है। हम आपको अगर देख रहे होंगे, आप हमको देख रहे होंगे, तो आपके मस्तिष्क में क्या होगा, वो उल्टा इमेज बनता होगा, लेकिन मस्तिष्क क्या करता है, उसको सीधा करके आपको दिखाने का प्रयत्न करता है, मतलब दिखाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, अगला 30 का क्वेश्चन आप देखते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता, क्या बोला गया यहाँ पे, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन ही कहलाता है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या कहलाएगा, समंजन ही कहलाएगा। परावर्तन तो होगा नहीं, अपवर्तन तो होगा नहीं, परिकीर्णन तो होगा नहीं। ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 का एक हो जाएगा समंजन क्षमता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव नेत्र की संरचना किसके समान होता है।
मानव नेत्र की रचना जो होती है वो किसके समान होती है? तो आप एक आसान से क्वेश्चन दे सकते हैं कि कैमरा होगा, माइक्रोस्कोप होगा, दूरबीन होगा या टेलीविजन होगा। तो आप जानते हैं कि काफी हद तक जो होता है हमारा जो आंख होता है वो कैमरे के भांति काम करता है। किसके भांति काम करता है? कैमरा के भांति काम करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेत्र का कौन सा भाग फोकस बदलता है ना? यहाँ पे बोला गया है कि नेत्र का कौन सा भाग फोकस बदलता है? रेटिना, लेंस, पुतली, कॉर्निया। तो 32 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा वो बताना है। 32 का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ठीक ना? तो याद रखिएगा बी हो जाएगा लेंस। ऑप्शन क्या होगा 32 का? बी हो जाएगा। लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी बदलता है ना? क्या करता है कि इसका फोकस दूरी बदलती है, घटती रहती है, घटती और बदलती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं अच्छी तरह से, ठीक ना? ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेत्र में है ना प्रवेश करने वाले प्रकाश की है ना मात्रा नियंत्रित करता है। जब हमारे आंखों में क्या होता है, हमारे आंखों में क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रवेश करती है, तो उसको नियंत्रण कौन करता है? रेटिना करेगा? नहीं, इस पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये होगा नहीं ऑप्शन आपका। उसके बाद बोला गया पुतली की बात बोला, आइरिस की बात बोला, लेंस बोला गया। तो देखो पुतली और आइरिस की बात बोले तो अगर आपसे पूछ रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने की बात कौन करेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? सी, आइरिस होगा। आइरिस क्या करता है, जब हमारे आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है तो कभी कभी ज्यादा प्रकाश प्रवेश कर जाता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक काम होगा आपका, यहाँ पे कौन करता है? तो यहाँ पे आइरिस करता है। ऑप्शन आपका 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष, क्या बोला गया? दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य की किसकी संबंधित है? तो बोला गया कि लेंस की अनियमितता, है ना? ऑप्शन में बोला गया है लेंस की अनियमितता, है ना, रेटिना की खराबी, पुतली की आकार या आइरिस की खराबी। तो दृष्टि दोष है ना दृष्टि वैषम्य की बात बोला गया, वैषम्य की किससे संबंधित है? तो याद रखिए लेंस की जो अनियमितता की बात बोला जाता है। ऑप्शन क्या लग रहा है कि आपको ये आंसर होगा? नेत्र की अनियमितता की बात। तो 34 का ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या होगा? याद रखिएगा ए होगा। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेत्र की अनियमितता के कारण क्या होता है? दृष्टि वैषम्य होती है, ठीक ना? संबंधित की बात करें तो यही होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दृष्टि वैषम्य की बात बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया दृष्टि वैषम्य की बात को ठीक किया जाता है। उत्तल लेंस की बात बोला गया है, अवतल लेंस की बोला गया, बेलनाकार और समतल दर्पण। तो अगर हम इसकी बात करें जरा दृष्टि दोष को किससे हम ठीक कर पाते हैं, तो ऐसे आपने क्वेश्चन सुना होगा कि इसको किससे ठीक कर पाते हैं। तो ऑप्शन आपको बताइए कि इसका क्या होगा? उत्तल लेंस क्या होगा, अवतल लेंस होगा, या बेलनाकार लेंस होगा, या समतल लेंस होगा? ऑप्शन आपको बताना है। 35 का क्या होगा? तो याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष को एक ही लेंस से ठीक किया जा सकता है, वो होगा बेलनाकार लेंस, ठीक ना? ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना? याद रखिएगा 35 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रंग पहचानने वाली, क्या बोला गया? रंग पहचानने वाली कोशिका होती है ना? रंग पहचानने वाली कोशिका होती है दंडिका, शंकु, तंतु और यहाँ पे स्नायु बोला गया है। तो याद रखिएगा रंग पहचानने वाली जो कोशिका होती है इसमें से बोला गया 36 का क्या दंडिका होगा, है ना? ये दंडिका आपको थोड़ा खल रही होगी बात में, ये होता है क्या है ना? तो अपने क्षर तंतु के बारे में पढ़ा होगा अपने कभी, शंकु, तंतु और उसके बाद बोला गया कि स्नायु। ऑप्शन 36 का क्या होगा आपको बताना है। 36 का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? तो आप समझते हैं कि आप तंतु के बारे में पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा तो रंग पहचानने वाली जो कोशिका होती है ये होती है शंकु। तो क्या होती है? शंकु। तंतु की अगर बात सुने होंगे आप लोग तो उसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका शंकु होता है, क्या होता है? एक शंकु, और दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पे क्षर तंतु होता है। क्या होता है? क्षर तंतु। तो शंकु तंतु क्या होता है कि ये रंग पहचानता है। क्या पहचानता है? रंग पहचानता है। क्या बोलता है? रंग पहचानता है। और यहाँ पे क्षर तंतु क्या करता है? हमको रात में, आप समझते होंगे कि अंधेरे में देखने की, है ना, सहायता प्रदान करती है ना? अंधेरे में अंधेरे में आप देखे होंगे, अंधेरे में देख पाते हैं, इसी क्षर तंतु की वजह से हम क्या करते हैं? अंधेरे में देख पाते हैं। मनुष्य में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जानवर में क्या होता है? इसका ज्यादा होता है क्षर तंतु, ठीक ना? तो ये शंकु तंतु के कारण आप इसको देख पाते हैं। 36 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि, है ना, कम प्रकाश में बोला गया यहाँ पे कि कम प्रकाश में दिखने में सहायक कोशिकाएं हैं। कम प्रकाश में दिखने में क्या है? सहायक कोशिका है। तो कम प्रकाश में भी आप क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं। इसमें बोला गया कि शंकु को बोला गया है ना, बोला गया दंडिका से बोला गया, तंतु बोला गया और स्नायु बोला गया। ऑप्शन में 37 का क्या होगा आपको बताना है कि क्या होगा। याद रखिएगा दंडिका के वजह से हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्या करते हैं? क्षर तंतु के बारे में सुने होंगे, इसके सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तु को देख पाते हैं।
खासकर रात में भी, है ना, यानी कि कम प्रकाश में भी देख पाते हैं शंकु तंतु के वजह, यानी कि क्षर तंतु के वजह से, याद रखिएगा क्षर तंतु के वजह से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। रेटिना पर शंकु बोला गया है। रेटिना आप समझते हैं क्या होता है, पर शंकु कोशिकाएं अधिक होता है, किस पे बोला गया है, तो ऑप्शन में आपका बोला गया है कि पीले धब्बा पर। क्या बोला गया है, पीले धब्बा, है ना, बोला गया अंध बिंदु, कॉर्निया या पुतली। तो याद रखिएगा पीले धब्बे क्या होता है, हमारे आंख के रेटिना पे होते हैं, जो खासकर एकदम सफेद दिखा देते हैं, एकदम परफेक्ट दिखती है। तो रेटिना पे जो शंकु कोशिकाएं जो होती है अधिक होती है, वो पीले धब्बा पर ही होती है। क्या होती है, पीले धब्बा पर होती है। अगला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, है ना, 38 का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि अंध बिंदु, है ना, पर क्या नहीं होता है, तो अंध बिंदु जहां पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा वहां पे क्या होगा, बोला गया है कि शंकु, दंडिका दोनों और लेंस। ये तो हटा दो, ये ऑप्शन ही नहीं होगा। इसमें से बोला या तो शंकु हो सकता है या तो दंडिका हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा अंध बिंदु की बात बोले जहां पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनती है, वहां पे ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शंकु भी हो सकता है और दंडिका भी हो जाए, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंध बिंदु, है ना, किस कारण बनता है ना, लेंस, ऑप्टिकल नर्व, पुतली या आइरिस की बात बोला है। तो लेंस के कारण होगा क्या, हमारे आंख में, है ना, ऑप्टिक नर्व, पुतली और आइरिस। आइरिस का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रकाश को नियंत्रित करता है, पुतली वैसा ही है, लेंस की बात है। यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिक नर्व। क्या होता है कि हमारे आंख के जरिए ना मस्तिष्क के जरिए पहुंचती है ना, जब होती है, तो ऑप्टिक नर्व जो होता है ये क्या होता है कि अंध बिंदु के कारण क्या बनता है, ये इसी कारण बनता है, और ये मस्तिष्क से काफी पास आने की प्रयत्न करती है ना, आंख की नजदीक में, तो वहां पे ऑप्टिक नर्व क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, अंध बिंदु के कारण बनता है। ये ऑप्टिक नर्व ही अंध बिंदु के कारण बनता है। आप अच्छी तरह से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव नेत्र में पीला धब्बा कहाँ होता है। मानव नेत्र में पीला धब्बा कहाँ होता है, तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि मानव नेत्र में पीला धब्बा कहाँ होता है, तो वो रेटिना पे होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 41 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि दृष्टि का सबसे स्पष्ट भाग है ना, बोला गया है कि दृष्टि का सबसे स्पष्ट भाग है, तो जस्ट बताया था एकदम परफेक्ट दिखता है आपको, क्या दिखता है कि दृष्टि का सबसे स्पष्ट भाग की बात बोला गया, तो बोला गया अंध बिंदु, ये होगा, इस पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। पीला धब्बा की बात बोला, पुतली की बोला, आइरिस। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पीला धब्बा जो होता है इसका स्पष्ट भाग है, ठीक है ना। 42 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निकट बिंदु, बोला गया है निकट बिंदु से कम दूरी पर वस्तु रखने पर क्या होता है, तो निकट बिंदु से कम दूरी पर क्या होता है, वस्तु को रखने के लिए क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पे बोला गया स्पष्ट दिखेगा, धुंधली, बड़ी दिखेगी या उल्टी। तो एक काम कीजिए, आपके पास में जो भी वस्तु होगा आप उसको आंख लगू सताइए, ऐसे करके आपको पता चलेगा कि वस्तु क्या होगा, धुंधली दिखती है। आंसर में ऐसा ही आपको पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, धुंधली हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आप दिमाग से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा आईक्यू लेवल भी प्रयोग करके बना सकते हैं, कि आपको पूछेगा कि निकट बिंदु कम दूरी पर धुंधली रखने पर क्या देखेंगे, तो कम दूरी ऐसे कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि धुंधली दिखती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 43 का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेत्र की समंजन क्षमता घटती है बचपन में, युवावस्था में, है ना। बचपन में तो घटेगा नहीं, है ना, वो जन्म हो सकता है कि अंधा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे घटता नहीं है। अगला ऑप्शन है कि युवावस्था में, ये भी नहीं होगा। वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था ही क्या होगा, इसमें क्या होता है नेत्र लेंस की जो होती है वो समंजन क्षमता घट जाती है, वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि श्वेत प्रकाश, क्या बोला गया, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण, विक्षेपण के बारे में आपको पता है कि सबसे अधिक मुड़ता है। तो आप जानते हैं कि क्यों मुड़ता है, कि सबके अपने अपने अपर्तनांक होते हैं, और इसके कारण क्या होता है सबसे ज्यादा जो मुड़ता है वो एक ही है आपका, बैगनी है। क्या ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा 45 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम, बोला गया सबसे कम विचलन, है ना, वाला रंग होता है, तो याद रखिएगा नीला बोला गया, हरा बोला गया, लाल होता है, बैगनी होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना 46 का क्या होता है, तो 46 का सबसे जो कम विचलित होता है वो लाल ही होता है। 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे जो कम विचलित होगा याद रखिएगा वो लाल होता है। 46 का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि इसका भाई समझ याद रखिएगा, अपवर्तनांक के बारे में जाइएगा तो वहां पे सारे रंग का अपवर्तनांक जो होता है अलग होता है, और सबसे ज्यादा विचलन की बात करोगे तो बैगनी होती है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। कम होता है लाल। प्रिज्म में यहाँ पे बोला गया प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण होता है, क्योंकि अपवर्तनांक अलग अलग है ना, मोटाई अधिक है, रंगीन कांच या चमक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बोला गया प्रिज्म में प्रकाश के विक्षेपण की बात, विक्षेपण होता है तो वो क्या होता है, अपवर्तनांक अलग अलग कारण के कारण होता है वहां पे विक्षेपण, यानी कि 47 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूर्य के क्या बोला गया, यहाँ पे सूर्य के चारों ओर, सूर्य के क्या बोला गया, चारों ओर रंगीन घेरा कहलाता है ना। सूर्य के जो चारों ओर एक रंगीन घेरा जिसको हॉल कहा जाता है इंग्लिश में, ऐसा आपको जस्ट डिटेल में अगर आपको जानना है तो अच्छी तरह से हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो सूर्य के चारों ओर रंगीन घेरा कहलाता है, वो क्या कहलाता है, प्रभाव मंडल, इंद्रधनुष, प्रकाश पथ या छाया। तो ऑप्शन में होगा आपका प्रभाव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रभाव मंडल, जिसे हम हॉल कहते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि लाल रंग, ठीक ना, क्या बोला गया है, लाल रंग सबसे दूर तक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अधिक ऊर्जा है उसमें, ये भी ऑप्शन गलत है। कम परिकीर्णन है ना, अधिक परावर्तन या अधिक अपवर्तन। तरंग दैर्घ्य ज्यादा जिसके ज्यादा होगा, याद रखिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका क्या होगा, परिकीर्णन कम होगा, इसलिए इसको दिखता है ज्यादा। आप लाल रंग को देख पाते हैं उसके कम परिकीर्णन के कारण। तो 50 का जो ऑप्शन, 49 का जो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे है क्या आपका, ठीक है ना, ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कुहासे में पीले से बोला गया, कुहासे में पीली रोशनी का प्रयोग होता है। कुहासे में क्या होता है, पीली रोशनी की प्रयोग की बात बोला है, क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। अधिक चमकता है, ये बताया गया कि अधिक चमकता है, ये है क्या, आपको लग रहा है कि अधिक चमकता है। और उसके बाद बोला गया यहाँ पे प्रकीर्णन, क्या बोला गया उसके बाद यहाँ पे, कम प्रकीर्णन, है ना, ये बोला गया। अगला बोला अधिक ऊर्जा कम, है ना, अपवर्तन। तो देखिएगा कि कुहासे में पीले रोशनी का प्रयोग जो होता है, क्योंकि वो कम प्रकीर्णन होता है, अधिक चमकता है या अधिक ऊर्जा होता है, तो 50 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी होगा, ए होगा या क्या होगा, आपको खुद बताना है ना। इसका आंसर हम आपको छोड़ते हैं, आप आंसर जरूर कीजिए, लेकिन आपको बोलिएगा कि कुहासे में पीले रोशनी का प्रयोग होता है क्योंकि अधिक चमकता है, कम प्रकीर्णन होता है ना, अधिक ऊर्जा है, कम अपवर्तन होता है ना। तो याद रखिएगा ये होगा, आपको लग रहा है क्या 29 का ऑप्शन डी होगा या सी का ऑप्शन से अधिक होगा, है ना, अधिक ऊर्जा होगा, कहने होगा अधिक का। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे बी होगा, तो उसका जो प्रकीर्णन की बात करें तो कम होता है, ठीक ना। तो 50 का ऑप्शन यहाँ पे की होगा, आपको खुद बताना है, ऐसे मैं आपको थोड़ा हिंट दे दिया हूँ, ठीक ना। आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ठीक ना। ऐसा याद रखिएगा कि 50 के 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। इस क्वेश्चन को आपको खुद बताना है और जरूर मैसेज कीजिएगा, सॉरी क्या कहते हैं उसको, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि कुहासे में पीले रोशनी का प्रयोग क्यों होता है। आप भी समझा सकते हैं, और हो सके तो आप आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जैसे अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप कोई और टॉपिक पे चाहिए वीडियो, तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, ताकि हम उस टॉपिक पे हम अच्छी तरह से वीडियो बना सके।